जय हिंद एवरीबॉडी। दिस इज योर होस्ट एंड मेंटोर अनुराग ठाकुर। सो गाइज फाइनली जो आपकी इंडियन नेवी है उसने यार अपनी एप्लीकेशन ओपन कर दी है फॉर ऑल द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एंट्री। ठीक है, एंड ये जो कोर्सेज हैं ये स्टार्ट होंगे भाई आपके जनवरी 2027 से। अब रही बात इसकी जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो चुकी है, ये हो चुकी है स्टार्ट आपकी 24th ऑफ जनवरी से, जिसको नहीं पता है। एंड इसकी जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है गाइस दैट इज टिल 24th ऑफ फेब्रवरी। तो आइए अब हम इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो ये जो एप्लीकेशन है इट्स इनवाइटेड फ्रॉम ऑल द एलिजिबल अनमैरिड मेन एंड अनमैरिड वुमेन कैंडिडेट्स फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आजकल गाइस देखो जो परमानेंट कमीशन है नेवी में वो आपको सीडीएस के थ्रू मिल जाएगा, या 10+2 में अगर आप एनडीए के थ्रू जा रहे हो, या एक 10+2 बीटेक नेवी एंट्री स्कीम होती है। बट ये जो एंट्री है इट्स टोटली फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। एंड ये जो कोर्स है ये भाई स्टार्ट होगा आपका जनवरी 2027 से। इसकी जो गाइस आपकी ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग विल बी हेल्ड एट द अकेडमी नेम्ड इंडियन नेवल अकेडमी दैट इज एस्टैब्लिश्ड एट एजीमला, केरला। Candidates must fulfill all the condition of nationality as laid down by the government of India। एंड रही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इस बार गाइस आप देख सकते हो यार कितनी ज्यादा ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज निकली हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसमें जीएसएक्स एंड हाइड्रो कैडर इज देयर। सेकंड इज योर पायलट, ठीक है, एसएससी नेवी पायलट। थर्ड इज एसएससी नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर। फोर्थ इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। फिफ्थ इज लॉजिस्टिक्स। सिक्स्थ इज एजुकेशन। सेवेंथ इज इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस जीएस। एट्थ इज सबमरीन टेक इंजीनियरिंग। नाइन्थ इज इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस। 10th है सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल। अब गाइस अगर इनकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो मैक्सिमम में यू विल फाइंड कि बीटेक इज कंपलसरी। बट बीच में गाइस कुछ कुछ ऐसी भी हैं जहां पे आपकी मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चलेगा, एमबीए भी चलेगा एंड एमएससी भी चलेगा। तो इसे एक बार यार आप प्लीज ध्यान से देख लेना। जैसे कि दो तीन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, इसमें बी और बीटेक चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। गाइस मैक्सिमम ब्रांचेस के लिए आपका 60% होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे नेवल एयर ऑपरेशन है या पायलट वाली है, इसमें भी आपको बीटेक चाहिए भाई, 60% मिनिमम चाहिए। एंड गाइस द कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th और क्लास 12th। तो गाइस ये एक एडिशनल चीज आ गई है अब पायलट में, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर में एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। तो इसे ध्यान से देख लेना। फॉर ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू अप्लाई फॉर लॉजिस्टिक्स, इसमें यार बीई और बीटेक भी चल जाएगा, एमबीए विद फर्स्ट क्लास चलेगा। इसके अलावा बीएससी बीकॉम बीएससी आईटीआई विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा चाहिए अब इन्हें। ठीक है, और का ध्यान रख लेना, या फिर अगर आपकी एमसीए एमएससी आईटीआई विद फर्स्ट क्लास। राइट, एजुकेशन के लिए अगेन बहुत डाइवर्स फील्ड्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो नोट है ये ध्यान से पढ़ लेना एक बार, तभी जाके अप्लाई करना। इंजीनियरिंग सर्विस, इंजीनियरिंग ब्रांच गाइस, इसमें गाइस अगेन आपको बीटेक चाहिए 7% मार्क्स के साथ। इन सभी स्ट्रीम्स में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। सबमरीन टेक इंजीनियरिंग के लिए ये सारी चीजें हैं। राइट, एंड ये बाकी दो पे भी आप देख सकते हो। रही बात गाइस वैकेंसीज की, तो देखो यार वैकेंसी जो आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए वो 76 है, जिसमें 6 हाइड्रो वाली इंक्लूडेड है। पायलट के लिए 25 है। नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए आपकी 20 है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 18 है। लॉजिस्टिक्स 10। एजुकेशन के लिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, टोटल लाइक 15 मान लो अलग अलग कैटेगरीज के लिए। इसे एक बार आप लोग देख लेना। इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए गाइस 42 है। सबमरीन टेक इंजीनियरिंग के लिए 8 है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 38 है। सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 8 है। ठीक है, अब कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख लेना। कुछ लोग गाइस यहाँ पे जो ब्रांचेस है वो सिर्फ मेन के लिए ही है, वो भी देख लेना। बाकी कुछ चीजें हैं वो मेन एंड वुमेन के लिए भी है। ठीक है, एंड यार यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ की एलिजिबिलिटी भी दी है। तो इफ यू फॉल बिटवीन 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में, तब आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली बाकी जो भी ब्रांचेस है उनकी भी एक बार ये जो डेट ऑफ बर्थ वाली एलिजिबिलिटी ऐसे देख लेना, एंड देन यू गाइस शुड अप्लाई इट। अब रही बात गाइस यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा यहाँ पे नोट्स है। एंड पहला ही इंपॉर्टेंट ये है कि वैकेंसीज मेंशन जो है ना यहाँ पे दे आर टेंटेटिव, एंड ये चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। तो देखो इतनी तो मिनिमम वैकेंसीज हैं, बट ये बढ़ भी सकती है। तो गाइज जो लोग लेट्स से मेरिट में नीचे भी आते हैं तो आपको यार लास्ट तक होप लूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी लास्ट में भी आपको एकदम ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद यार आप लोग ये चीजें देख लेना कि ओनली वन एप्लीकेशन विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट। ज्यादा एप्लीकेशन भरोगे तो कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेचर। तो एक ही जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है वहीं से करना। एंड ये बाकी सारी चीजें हैं कि कौन कौन लोग किस किस चीज के लिए एप्लीकेबल हैं, जस्ट प्लीज गो थ्रू इट एंड रीड इट।
अब गाइस ये जो सारी पीडीएफ है ये आपको जॉइन इंडियन नेवी की साइट पे भी मिल जाएगी एंड बाकी यस मैंने कमेंट सेक्शन पे हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भेज दिया है, तो वहाँ पे यार ये मैं सारी अपडेट्स ना देता रहता हूँ, तो उसे आप जॉइन कर लो ताकि आपको हर नोटिफिकेशन का टाइम पे पता चलता रहे एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से फिसले ना। उसके बाद एनसीसी कैडेट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देता हूँ। देखो एनसीसी के जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स है ना, किसी में भी, भले उन्होंने नेवल विंग में किया, आर्मी एयर विंग में, एंड मिनिमम उनका बी ग्रेड है सी सर्टिफिकेट में, दे ऑल विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एसएसबी। तो अगेन गाइस सोने पे सुहागा, तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। अब गाइस हु ऑल कैन अप्लाई, तो कैंडिडेट्स या जिनकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है एंड फाइनल ईयर में विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स एंड यूनिवर्सिटी में, ये सारी चीजें हैं मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे अगर हम थोड़ा-सा नीचे आएँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये अगेन आप जॉइन इंडियन नेवी की साइट पे जाइए, वहाँ पे जाके चेक कर लो, ठीक है? ऑलरेडी गाइज़ मैंने एक इस पे वीडियो बना दी थी, अगर आपने अभी भी चेक नहीं की एक बार दोबारा से प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। टेन्योर ऑफ कमीशन, गाइस जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दे विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर 12 साल। ठीक है, आर्मी में 10 प्लस 4 इयर्स होता है, बट यहाँ पे आपको 12 साल मिलेगा एंड ये एक्सटेंड यार सिर्फ 2 साल के लिए होगा, सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ कैंडिडेट्स, एंड बाकी 14 साल के बाद आपको रिलीज कर दिया जाएगा। रही बात आपके पॉइंट नंबर यहाँ पे 6 की, सिलेक्शन प्रोसीजर, अगेन इट्स वेरी नॉर्मल। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी एप्लीकेशन की बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आपका कॉल अप लेटर वगैरह आएगा, ठीक है, एसएसबी का, एंड देन यू हैव टू गो फॉर योर एसएसबी। ये जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं गाइस दे विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू अ ईमेल और एसएमएस। ठीक है, एंड चेंज ऑफ जो एसएसबी सेंटर है यार इट्स नॉट परमिसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, बट येस अगर आपको डेट्स चेंज करानी है तो वो कभी-कभी स्पेशल केसेस में हो जाता है, राइट? एंड नो कंपनसेशन विल बी गिवन इन केस ऑफ एनी इंजरी सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट ड्यूरिंग एसएसबी इंटरव्यू। वहाँ पे जाके कुछ सीन होता है। जो लोग गाइस अपने एसएसबी में पहली बार जा रहे हैं तो आपको एसी 3 टायर का जो रेल फेयर है वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है? बट वहाँ तक जाने का ही, एंड बाकी जो रिपीटर्स हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? एंड जो यार एंटायर एसएसबी प्रोसीजर की डिटेल्स हैं गाइस वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे एंड लास्ट में यार एक मेरिट लिस्ट आती है। Merit list will be prepared based on your SSB marks for all the entries as per availability of vacancies and medical clearance for respective entry. Candidates declared fit in medical examination would be appointed as per availability of vacancies in the entry. Right? तो guys ये सब चीजें हैं एंड ट्रेनिंग जो है इस टाइम पे जब आप अकेडमी ज्वाइन करोगे इंडियन नेवल अकेडमी, यू विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब ल्यूटिनेंट। ठीक है, तो जैसे आर्मी में स्टार्टिंग में यार लेफ्टिनेंट होता है, नेवी में सब लेफ्टिनेंट होता है, जैसे एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होता है, यहाँ पे आप सब लेफ्टिनेंट से शुरू करेंगे एंड उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग के बाद ट्रेनिंग वगैरह हर चीज स्टार्ट हो जाएगी, राइट? 8.3 वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द ऑफिसर वॉलंटरली विड्रॉज फ्रॉम इनिशियल ट्रेनिंग, ठीक है, तो भाई आपको जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस सरकार अपने खर्चे से ही आपकी ट्रेनिंग वहां पे करवा रही है, राइट? तो ये चीजों का ध्यान रखना है एंड बाकी छोड़ने का तो बिल्कुल कभी नहीं सोचना है। द इनिशियल ग्रॉस सैलरी ऑफ सब लेफ्टिनेंट गाइस वंस यू आर कमीशन्ड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1,25,000, तो इसके आसपास ही होता है, बाकी अलाउंसेस वगैरह होते हैं। कैसे गाइस आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस नोटिफिकेशन के लिए? जस्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड while फिलिंग अप द ई एप्लीकेशन मेक श्योर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से आप रेडी रखो एंड फिर भरना शुरू कर दो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? आपका 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन की आपकी जो मार्कशीट्स वगैरह हैं, राइट? उसके अलावा गाइज आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट वगैरह भी लगता है, वो रख लेना। फिर उसके बाद जैसे आपकी आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, XYZ, तो ये आपको ना वहाँ पे जाके सब लग जाएगा पता। एंड द एप्लीकेशन वन सबमिटेड देयर विल बी नो रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट। तो गाइज मेक श्योर यार वहाँ पे आपका नाम, आपके पेरेंट्स, आपके जो परसेंटेज मार्क्स है, एवरीथिंग इज प्रिसाइजली रिटन, नहीं तो डॉक्यूमेंट आउट कर दिया जाएगा, राइट? एंड लास्ट नोटिस, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द वेबसाइट केयरफुली बिफोर सबमिटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। एंड आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल भी हो सकता है अगर कुछ भी फॉर्म में गलत पाया गया। एंड बस यार यही सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइज एवरीथिंग इज कवर्ड, सो गाइज जस्ट गियर अप फॉर योर प्रेपरेशन एंड मेक श्योर कि जो अगला साल है आपका वो यार आप प्रेपरेशन में दोबारा से ना निकालें। यू जस्ट बी देयर इन द सीज एंड कॉन्कर द सीज, ठीक है, बाय बिकमिंग अ अमेजिंग ऑफिसर। सो गाइज दैट्स ऑल यार जो मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 24th ऑफ February है, सो प्लीज डोंट मिस द डेडलाइन, जितना जल्दी हो सके भर लो इस फॉर्म को। एंड अगेन इट्स अ वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू सर्व द मदर इंडिया by becoming an amazing commissioned officer in the Indian Navy through all these branches, right? And guys, रही बात for those of you who want to prepare for your SSB interview from today onwards itself, ठीक है, एंड आप लोग ऑफलाइन एक्सपेंसिव कोचिंग में ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, तो वी डू प्रोवाइड
द ऑनलाइन असिस्टेंस इन द एसएसबी इंटरव्यू, राइट? इसके लिए यार ये कुछ कोर्सेज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि क्रैश कोर्स और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ये हर महीने स्टार्ट होता है एंड द लेटेस्ट कोर्स इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4th ऑफ फरवरी। अब देखो इसकी क्लास टाइमिंग्स की बात करें तो बहुत कंपैटिबल है। इसकी जो क्लास टाइमिंग है वो शाम को 8 से 9 बजे के बीच में होगी एंड ये लाइव मीटिंग होगी। इन केस यू आर अनअवेलेबल फॉर द लाइव क्लास गाइज, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं जिनकी वैलिडिटी टोटल 6 मंथ्स की है। तो क्रैश कोर्स यार 2 हफ्ते का होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स विल बी देयर फॉर 4 वीक्स। डिफरेंस इतना ही है यार, जिसको एडिशनल प्रैक्टिस करनी है वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्ट कर सकता है। गाइज इसके अलावा देयर इज 1-to-1 इंटरैक्टिव कोर्स। अब आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे यार कि सर 1-to-1 कनेक्ट करना है फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, तो उसके लिए अगेन वी गाइज कैन कनेक्ट एंड यस इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, बट इसमें पर्क्स भी हैं कि आपको इंडिविजुअली भी अटेंड किया जाएगा एंड साथ ही में ये जो ऑनगोइंग बैचेस है ना इवनिंग वाले, इसमें आपको ऐड ऑन कर दिया जाएगा फॉर योर प्रैक्टिस सेशंस रिलेटेड टू पीपीडीटी, ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चरेट। इसके अलावा गाइज अगर आप इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं अपना साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप टेस्टिंग, इसके लिए अलग से इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कि 1 हफ्ते के लिए एंड एक एसएसबी की कंप्लीट मास्टर क्लास भी है। तो ये गाइज ये मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर का ही एक इंटायर कोर्स बनाया है। इसमें यू विल बी फाइंडिंग अराउंड 35 to 40 वीडियोस कवरिंग entire things about SSB from its history to medical procedure, right? तो यार इसकी जो entire validity है वो 2 साल है एंड इसमें क्या एक perk है that there will be 10 live sessions with me, जिसमें we will be discussing your progress, जिसमें हम साइकोलॉजी टेस्ट के फीडबैक करेंगे, 2 मॉक इंटरव्यू होंगे एंड हम अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करेंगे। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे इटसेल्फ एंड गाइज गेट द यूनिफॉर्म you always desired. So guys, that's all here from my end. Take care and Jai Hind.